तो आज की सुबह सुबह हुई हमारी जयपुर में। थोड़ी देर सोने के बाद हम लोग फ्रेशन अप होकर आ गए थे अपने वेन्यू पे, जहाँ ब्रेकफास्ट का अरेंजमेंट किया गया था। बहुत ही खूबसूरत वेन्यू था और साथ ही डांस म्यूज़िक का भी अरेंजमेंट किया था। बर्थडे गर्ल आते हुए, ब्यूटीफुल बर्थडे गर्ल। तुमने बैग कहाँ रखे थे बाहर बेटा? टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, बिलेटेड बिलेटेड बर्थडे डियर मैम। कोई बात What a pleasant surprise! मेरा Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. pleasant surprise. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Thank you so much. Thank you so much. ये कब किया तुमने? मैडम आपने किया, सबसे पुराने स्टूडेंट ने किया। Thank you so much. हार्दिक बना लेना। आजा सारी स्टेज अरे आगे चले जाओ भाई टाइम आ क्यों रहा है? कोई बात नहीं। रियली आई एम अ ब्लेस्ड पर्सन। इतने सारे बच्चों के बीच मेरा आज बर्थडे मनाया जा रहा है और मेरा एक्स स्टूडेंट इब्रार, जितना धन्यवाद करूं कम है। मेरे लिए कब इस केक का अरेंजमेंट किया, नेम लिखवाया और मेरे इस दिन को बहुत ख़ास बना दिया। उसके लिए मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूँगी। और देखो कितने सारे बच्चे, कितनी सारी ब्लेसिंग्स आज मुझे मिले। और बल्कि आज 27 दिसंबर है, पिछले कल मेरा बर्थडे था। ये बच्चे भी रास्ते भर में ढूंढते रहे कहीं केक मिले, लेकिन रात हो गई थी जयपुर में। दिन भर हम लोग घूमते रहे और ओवरनाइट जर्नी करके हम लोग सुबह यहाँ पहुँचे हैं। लेकिन मैंने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बच्चों ने, स्पेशली इब्रार और इब्रार की टीम ने ये अरेंजमेंट यहाँ किया है। रियली फीलिंग ब्लेस्ड। बहुत खुशी हुई मुझे। अर्पित ने तो कई बार बोला मैम केक तो काटना था, उसकी इच्छा भी पूरी होगी। ये अर्पित है यहाँ पे। थैंक यू सो मच बेटा, आप सबकी ब्लेसिंग्स के लिए। ये देखो मेरा बर्थडे का केक। तो कल हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे, लेकिन तो आज हमारे जो ऑर्गेनाइज़र है ट्रिप के, इब्रार और नसीम, इसार, इन लोगों ने मेरे लिए मेरा बर्थडे प्लान किया था। मुझे नहीं पता था, मुझे सरप्राइज़ मिला अभी जैसे हम लोग रेडी होके आए। तो ये मैंने केक कट किया अभी। तो थैंक यू सो मच इब्रार एंड हिज टीम। और ये रहा हमारा सेलिब्रेशन। आज सेलिब्रेशन से हमारा दिन शुरू हो रहा है। आज हमारे जर्नी का कौन सा डे है? लास्ट। और कैसा फील कर रहे हो आप? बहुत अच्छा भी लग रहा है, बुरा भी लग रहा है, क्योंकि अभी मेरा दिल नहीं था वापस जाने का। बट ये पूरी की पूरी ट्रिप बहुत बहुत मेमोरेबल, बहुत अच्छी गई। ऑल थैंक्स टू इब्रार भैया एंड हिज टीम। उन्होंने पूरा अरेंजमेंट बहुत अच्छा किया। और बाकी तो हमारे साथ जितने भी बच्चे हैं और
फीचर्स है वो तो बस बेस्ट है ही है। तो अभी हम लोग जयपुर रात को पहुंचे थे, क्योंकि रात को नहीं सुबह पहुंचे थे हम लोग। तो अभी हम जयपुर को एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि जयपुर पिंक सिटी अपने आप में ही बहुत हिस्टोरिकल है। तो देखते हैं हम क्या क्या कितना देख पाते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम का भी शॉर्टेज है। अभी तक हमने यहाँ की मार्केट, यहाँ ना जैसलमेर में हमने मार्केट अभी तक हमने कुछ भी नहीं लिया मतलब हमने कोई भी मार्केट एक्सप्लोर नहीं करी अभी। आज होपफुली, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे प्लेसेस हैं हिस्टोरिकल प्लेसेस देखने के लिए, जहाँ टाइम कम है, जगहें बहुत है। तो मार्केट तो हमने जैसलमेर की भी नहीं देखी, क्योंकि हमें वहाँ पे मेन जगह पे ही हम लोग गए। आज देखते हैं अगर आज हमें यहाँ पे टाइम थोड़ा बहुत, तो ऑलरेडी 12 बज रहे हैं, क्योंकि रात को सुबह 4 बजे हमने चेक इन किया था। तो उसके बाद सोते तो सोना भी ज़रूरी था थोड़ी देर। 9 साढ़े 9 के करीब हम लोग उठे हैं, नहा धोकर फ्रेश होकर फिर ब्रेकफास्ट हुआ हमें। ट्रैफिक है जयपुर में भी। हम 12 बजे से घूम रहे, 3 बज गए और अभी कहीं भी नहीं जा पाए, क्योंकि इतना ट्रैफिक है। ये हमारी टीम, और अब हम यहाँ से जा रहे हैं कहाँ? जल महल जा रहे हैं अभी हम। तो ये है जल महल जयपुर का। बहुत मुश्किल से हम यहाँ तक पहुँचे अभी। ये कुछ तो सबमर्ज हो गया, ऐसा लग रहा है, कुछ डूबा हुआ सा आधा पानी के अंदर, पता नहीं इतना ही है कि। ये जो जल महल बना था वो 18वीं शताब्दी में आमेर के महाराजा सवाई जय सिंह ने बनवाया था, जो द्वितीय थे। तो पहले तो इसे हंटिंग लॉज की तरह या जैसे रेस्ट हाउस होता उस तरह से बनवाया गया था, और ये 5 मंजिला है, जिनमें से 4 मंजिलें पानी के अंदर है। पहले ये सभी 5 मंजिलें ज़मीन के ऊपर दिखाई देती थी, लेकिन जैसे जैसे झील में पानी का भराव बढ़ने लगा, वैसे वैसे ये 4 मंजिल पानी के नीचे चली गई। अब सिर्फ एक ही मंजिल दिखाई देती है, और ऊपर आप देख सकते हो जो टॉप वाला है उसके ऊपर पेड़ लगे हुए हैं, और जो बहुत ही खूबसूरत बनाता है इस मंजिल को। काश हम भी वहाँ जा पाते। बड़ा मन था कि कैसे वहाँ पे अंदर बना होगा, बहुत सारे सवाल मन में। हम जंतर मंतर नानी के लिए लेना चाह रहा है कुछ, नानी के लिए लेना जयपुरी जैकेट है ना, डट्टू के साथ भी पहन सकते हैं। तो अभी देखेंगे हम जब हमें, घर वालों के सब गिफ्ट ले जा रहे हैं। हाँ, सबके लिए कुछ ना कुछ ले जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं क्या है वहाँ पर? वहाँ पे अभी तो पता नहीं है क्या है, देख के आते हैं फिर बताएगी क्या है। जाकर ही पता चलेगा कि क्या है ना। ट्रैफिक, हम अभी ट्रैफिक से निपटने में ही असमर्थ है। 2-3 घंटे ये है जयपुर। ये देखो क्या बोल रहा है, मेरे को बस एक ही चीज पसंद आई है, मेरा महल। जैसलमेर वाला, जैसलमेर पहुंच गया जी हम जंतर मंतर। कितने सारे कबूतर हैं यहाँ पे, और ये कितना प्यारा बना हुआ है गेट। तो अंदर जाके पता चलेगा यहाँ पे क्या क्या है। दिल्ली का पहला जंतर मंतर, ठीक है, सबसे पहला कहाँ बना? उसके बाद इनको अपॉइंट किया गया गवर्नर मथुरा का, उज्जैन का, वाराणसी का। ये स्केल क्या है, ये समय को बता रही है। घड़ी चलती ना, सेकंड आते हैं, मिनट आते हैं, वो सेम चीज यहाँ बनी हुई है। और बीचों बीच देखो एक निडल लगी हुई दिख रही है ना। जब सूर्य ऊपर आएंगे तो इस निडल की एक छाया भी बनेगी ना, छाया जी। वो छाया गिरेगी नीचे तो वो किसी समय पर गिरेगी, उस समय हम देख लेंगे। उसमें 23 और जोड़ना है, तो आप अपनी घड़ी का टाइम देख सकते हो। एक दूसरे प्रकार की घड़ी ये है, ये दिख रहा है ना स्काई, यहाँ धरती से मिलता है और ऊपर तक देखो ऐसे लगेगा जैसे कि कोई गुंबद हमारे ऊपर रखा हुआ है, ऐसे डोम दिख रहा है ना, गुंबद सा रखा हुआ। अब इस गुंबद को उल्टा करके, डोम को उल्टा करके आप यहाँ ले आइए, तो पूरा जयपुर का स्काई भी यहाँ आ गया। लाइन है वो है कर्क रेखा, और आगे आओ, और उसके ऊपर देखो वो छोटे से सर्कल के ऊपर एक छोटा सा सर्कल और बना हुआ है, वो देखो बिल्कुल बारीक सा ना, वो कौन है? वो है ध्रुव तारा।
अब उस ध्रुव तारे में से देखो रेखाएं निकल निकल के जा रही हैं अलग अलग जगह पर, और देखो ध्यान से कुछ नाम भी लिखे हुए हैं, है ना। ये सभी नाम हैं 27 नक्षत्रों के। अब मान लीजिए आज कोई घटना घटती है, तो आज तो अगस्त भी नहीं है और गुरु पूर्णिमा तो अगस्त के महीने में आती है। आज कोई घटना घटती है तो उस घटना पर जिस समय वो घटना घटी उस समय कौन कौन सी राशियाँ, कौन कौन से ग्रह नक्षत्र किस किस पोजीशन पर हैं। तो दूर भी लग रहा है काफी, है ना। हाँ ये फोर्ट है, आमेर फोर्ट। तो इस जंतर मंतर का निर्माण भी महाराजा सवाई जैसे व्यक्ति ने ही किया। उन्हें खगोल विज्ञान में बहुत गहरी रुचि थी और ये जो वेधशाला है सूर्य चंद्रमा ग्रहों की स्थिति को समझने, समय मापने, ग्रहण जानने। और ये देखो मेरा कैप्रिकॉर्न अपने सिंबल के साथ मैंने यहाँ पे, क्योंकि बैटरी चार्ज करने का समय ही नहीं मिल रहा था इतना ज़्यादा, तो बैटरी का इशू सभी को लगभग आ रहा था, तो इतनी वीडियोस हम नहीं बना पाए। तो यहाँ पे बहुत बड़ा जो मैं शुरू में जो गाइड ने हमें दिखाया, और थैंक्स टू इब्रार, हर जगह हमें गाइड प्रोवाइड किया जिन्होंने हमें अच्छे से नॉलेज दी। गाइड थे हमारे, इन्होंने बताया यहाँ पे जो ये सम्राट यंत्र था, तो दुनिया की सबसे बड़ी पत्थर की सूर्य घड़ी है जो शुरू में दिखाया था। और इसके बाद आप पहुँचे हम हवा महल, और ये जो हवा महल है वो 5 मंजिला है और इसे गुलाबी और लाल बलुआ पत्थर से ही बनाया गया है। कहते हैं कि इसकी जो आकृति है वो श्री कृष्ण के मुकुट, जैसे मोर मुकुट होता है ना, उस तरह से ये है। तो इसमें 953 छोटी छोटी जालीनुमा खिड़कियां हैं, जिससे लगातार अंदर हवा आती रहती है ठंडी। इसी वजह से इसे हवा महल भी कहते हैं। और कहते हैं कि ये राजघराने की जो महिलाएं होती थी उनको बाहर जाने की इजाज़त नहीं होती थी, तो स्पेशली उनके लिए बनाया गया था, ताकि वो बिना बाहर जाकर सड़क पे होने वाले जो भी जुलूस है, उत्सव है और क्या हो रहा है उसको वो अंदर से ही देख सके। बहुत ही खूबसूरत था ये। हमने भी कोशिश की टॉप पे जाने की, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई थी और सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी, इसलिए हमने वापस आना ही ठीक समझा। ऑलमोस्ट हम टॉप तक पहुंच ही गए थे, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छे से देख ही लिया था। और यहाँ से सामने ये टॉप में ही ऑलमोस्ट सामने फोर्ट दिखता है और बहुत प्यारा दिख रहा था इस टाइम पे, यहाँ से जयपुर का नज़ारा और फोर्ट का। और ये है मोर मुकुट सा बना हुआ हवा में। और थोड़ा बहुत जयपुर को हमने एक्सप्लोर किया, यहाँ पे ज़्यादा समय नहीं था। अभी हम जा रहे हैं डिनर करने के लिए एक जगह, हमने यहाँ पे डिनर किया और उसके बाद हम नॉन स्टॉप निकल गए चंडीगढ़ के लिए। और यहाँ पे थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए एक जगह हम रुके थे, चाय वाय हमने यहाँ पे पी। तो ये छोटा सा व्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं जल्दी एक प्यारे से व्लॉग के साथ, तब तक बाय बाय।